सुनते समय बहुत कुछ समझ नहीं पाता। चेतन मन सुनते हुए कहीं बाहर भी घूम आता है। चेतन मन आसपास की परिस्थितियों के साथ भी विषय को जोड़ता है। लेकिन अब चेतन मन चॉइस नहीं रखता, जो जैसा सुना उसे धारण कर लेता है। बाद में रहस्य खोलता है, और वो रहस्य फिर आपका अचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड द अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड तो ब्रह्मांड से जुड़ा है, कॉन्शियस माइंड बाहर की दुनिया से जुड़ा है, सबकॉन्शियस माइंड इन दोनों के बीच में बैठा है, यहां भी देखता है उधर भी देखता है। माने वो भीतर में इंटरमीडिएट है, भीतर का डीलर है वो, चेतन और अचेतन का। तो सबकॉन्शियस माइंड में कानों के द्वारा सुने गए ये सारे शब्द आपके भीतर चले गए। यहां से बाहर जाने के पश्चात चाय का प्याला समाप्त होने के बाद आपसे पूछा जाए क्या सुना, हो सकता है आप सुने गए शब्दों में से 2% सुना पाए, लेकिन आपको मालूम नहीं है। अगर आपको हिप्नोटाइज करके आपके अवचेतन से पूछा जाए क्या सुना, वो पूरा लेक्चर सुना देगा। यह आश्चर्यजनक सत्य है जिसके बारे में आपको भी पता नहीं है। और उसी अवचेतन मन से फिर अचेतन का व्यवहार होता है, जिससे यही ज्ञान आपके भीतर खुलता है। इसीलिए गीता का उदाहरण था कि गीता सुनते सुनते मनुष्य सुजान होता है, विकसित होता है। क्यों? क्योंकि चेतन में बहुत कम समझ आती है, अवचेतन में जाके वो सुरक्षित संरक्षित होता है, और अचेतन के व्यवहार से फिर वो धीरे धीरे भीतर विकास को प्राप्त होता है। यही गीता का सौंदर्य है। आज के लिए केवल इतना ही। अगली बार इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए ओम शांति शांति।